अगर कोई बच्चा सिर्फ एपीओ की ही तैयारी करना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट हमारे पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो आसान है, अपने आप एपीओ की तैयारी हो जाएगी। सिर्फ अलग से उनको पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन पुलिस केवल ये एक्ट, दो पढ़ना है। हाँ केवल। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एपीओ की ही तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से तैयारी करें कि एपीओ में उनका सिलेक्शन बताएं कि ये एपीओ का पेपर पीसीएसजे से कैसे अलग होता है, कितने पेपर उसमें कॉमन है, या क्या सिलेबस होता है एपीओ का। इसमें जो एपीओ का पेपर है वो प्रीलिम्स और मेंस में किस तरीके से डिफरेंस है और क्या पूछते हैं। इसमें सर प्रीलिम्स एपीओ का अगर हमें एग्जाम देना है तो कितना मिनिमम पॉसिबल टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए कि हमारे सारे पेपर्स कवर हो जाएं एपीओ में। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो जुडिशल सर्विसेज के साथ साथ पीसीएसजे या एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने फैकल्टी मेंबर, हमारे कलीग, उनसे पूछेंगे जो हमारे लॉ के एक्सपर्ट हैं कि हमें वो बताएं कि ये एपीओ का पेपर पीसीएसजे से कैसे अलग होता है, कितने पेपर उसमें कॉमन है, या क्या सिलेबस होता है एपीओ का। क्वेश्चन का जो पैटर्न है पीसीएसजे का और एपीओ का, तो उसमें कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं होता है। और पीसीएसजे के जो कॉमन पेपर्स हैं तो वो सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ पर दो पेपर्स ऐसे होते हैं जो पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट, ये पीसीएसजे के सिलेबस में नहीं है लेकिन एपीओ के सिलेबस में है। यानी एपीओ में कुल 5 पेपर हैं। 5 पेपर्स होते हैं। जैसा कि आपने बताया, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन। तो इन 5 में से 3 पेपर पीसीएसजे के लिए भी हैं, लेकिन 2 पेपर रेगुलेशन, पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट, ये पीसीएसजे में नहीं। ये पेपर पीसीएसजे में नहीं है। तो आप ये बताएं कि अगर कोई बच्चा सिर्फ एपीओ की ही तैयारी करना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट हमारे पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो आसान है, अपने आप एपीओ की तैयारी हो जाएगी। सिर्फ अलग से उनको पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन, केवल ये 2 पढ़ना है। केवल। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एपीओ की ही तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से तैयारी करें कि एपीओ में उनका सिलेक्शन हो। सर इसमें ये है कि एक पेपर हिंदी का भी होता है मेंस में, जो पीसीएसजे में नहीं है जी। तो उसके अलावा में जीएस का, हिंदी का, तो जीएस में इसमें वर्ड ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, जबकि पीसीएसजे में वर्ड ज्योग्राफी का पोर्शन नहीं रहता है ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि एपीओ का जो पेपर होता है, एपीओ के पेपर में इंडियन एविडेंस एक्ट पे मेंस में एक अलग पेपर इसका होता है, सेकेंड पेपर जो होता है। तो फर्स्ट पेपर में आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन, ये सारे पेपर्स होते हैं। सेकेंड पेपर जो होता है वो केवल इंडियन एविडेंस एक्ट का ही रहता है और उसमें इक्वल मार्क्स ही रहते हैं। तो इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, एपीओ का पेपर थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो जुडिशरी से प्रोसीजर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल बनता है। अच्छा। तो इसलिए ये है कि जो इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन वाले अभी 2020 का जो एग्जाम हुआ तो उन्होंने वो इलस्ट्रेशन नहीं दिए जो बेयर एक्ट में दिए रहते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से इलस्ट्रेशन कमीशन ने बनाए और उन इलस्ट्रेशंस को दिया। जनरली जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं वो उन इलस्ट्रेशंस को देखते हैं जो बेयर एक्ट में दिए जाते हैं। अच्छा। तो हम उन इलस्ट्रेशन को देखने के बजाय अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे थोड़ा सा फोकस करें। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि जो इलस्ट्रेशन दिया गया ये किस सेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। तो एपीओ का अगर हमें एग्जाम देना है तो कितना मिनिमम पॉसिबल टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए कि हमारे सारे पेपर्स कवर हो जाएं एपीओ में। देखिए मैक्सिमम में मेरे ख्याल से अगर आराम से भी प्रिपरेशन की जाए तो 6 महीने का टाइम सफिशिएंट है, जिसमें प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा। हाँ, बाकी थोड़ा सा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत हिंदी में आ सकती है। अगर वो हिंदी पे थोड़ा सा, हिंदी भी बहुत नॉर्मल, बहुत जनरल हिंदी पूछी जाती है। 10th क्लास तक हिंदी अगर आपकी अच्छी तरीके से प्रिपेयर है तो वही लेवल रहता है हिंदी का। तो पीसीएसजे का तो पिछले कई सालों में जितने भी हम लोग के एग्जाम्स हुए उनमें बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है और हम लोग हमेशा रेगुलर पीसीएसजे का बैच करते रहे हैं। तो अब हम लोग क्या एपीओ को अलग से एक एक्सक्लूसिव स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं? नहीं, एपीओ का अगर हम बैच अलग से शुरू करेंगे तो बहुत कुछ तो हमें पीसीएसजे से अलग नहीं बताना पड़ेगा। कुछ ये है कि
कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए हमें अपनी तरफ से भी कुछ इलस्ट्रेशंस देने पड़ेंगे जी कि जो बेयर एक्ट में या बुक के इलस्ट्रेशंस जो हैं उन इलस्ट्रेशन से अलग हो, ताकि बच्चों का थोड़ा सा अप्रोच जो है, पढ़ने का जो तरीका है, और वो चीज़ों को समझने में ज़्यादा फोकस करें बजाय चीज़ों को रटने में। अच्छा, इसमें जो एपीओ का पेपर है वो प्रीलिम्स और मेंस में किस तरीके से डिफरेंस है और क्या पूछते हाँ, हैं? इसमें सर प्रीलिम्स का ये है कि प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन पिनल कोड, जी जिसमें 35 क्वेश्चन इंडियन पिनल कोड से पूछे जाते हैं, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से 25, इंडियन एविडेंस एक्ट से 25 और पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से दोनों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 8 और 7 का डिवीजन कर रखा और है। जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्टिव टाइप हाँ, होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है पूरा, और 50 मार्क्स का जो होता है, सेम मतलब पेपर जो होगा एक ही पेपर होगा, उसमें 50 मार्क्स का जीएस का रहता है। जी हाँ, लेकिन जीएस बहुत मतलब आसान पेपर नहीं बनता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये लगता है कि वो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एपीओ का शायद पेपर अलग होता होगा, तो पेपर जो एपीओ का है वो पीसीएस के इक्विवेलेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि पीसीएस से भी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है जो जीएस का पेपर होता है। यानी जनरल स्टडीज के पेपर पे भी हमको बराबर पूरा ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत देने है। की आवश्यकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो फाइनली सेलेक्ट भी हुए हैं, और बहुत सारे लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया है 17 सीटों में, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये था कि एलएलबी कर रखा था और पीसीएस की ही प्रिपरेशन कर रहे थे। जी तो पीसीएस वाले बच्चे काफ़ी कुछ सेलेक्ट हुए हैं, काफ़ी क्योंकि उनका कुछ जनरल इंटरव्यू स्टडीज तक का पोर्शन पोर्शन बहुत अच्छा था, जी और थोड़ी सी लिबरल मार्किंग भी होती है कि अगर जनरल स्टडी अच्छा है तो उसमें लिबरल मार्किंग होती है थोड़ी सी। तो हम लोग पीसीएस जे के साथ साथ एपीओ का भी बैच शुरू कर रहे हैं और उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं और डेट्स आप देख सकते हैं। हम सब लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप पीसीएस जे, एपीओ या जिस भी सर्विस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।